बिस्मिल्लाह फतरो करीम हे लल्ला। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से आज फिर एक पाखंडी बाबा को एक्सपोज करने के लिए आपके सामने रूबरू हुए हैं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यह अपने आप को इस्लाम का बहुत ही बड़ा ठेकेदार और ज़िम्मेदार समझता है और समझता है कि हमें दुनिया वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कितने बड़े पाखंड फैला रहे हैं। अजीब मामलात है कि इस्लाम को ये लोग इस कदर गिराते हुए जा रहा है, इस्लाम को इस कदर ये बदनाम करते हुए जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खामोश है। उनके कुर्बो जवार के जो उलमा है वो क्या कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि चाहिए था कि इसका गिरबान पकड़ के इसकी असली औकात दिखा देने की। आइए सबसे पहले हम उस वीडियो के आपके सामने रखते हैं, उस वीडियो में आप देखें और देखने के बाद आप खुद बताएं क्या ये मज़हब इस्लाम का कोई भी शिआर इसके अंदर में नज़र आ रही है। क्या इस्लाम के मानने वालों का हुलिया आदत व अतवार और तरीक़ाकार क्या ऐसा हुआ करता है, या जो हमारे साबिकीन सूफ़ी बुज़ुर्ग मजजूब जो लोग होते थे, क्या उन लोगों की हरकतें इस कदर हुआ करती थी जो आज इस कदर के ये पाखंड फैलाता है। ये दर हकीकत है कौन लोग, ज़रा आप इसकी वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से आप कमेंट करके और जो भी इनके इलाका के जो उलमा है उनकी तरफ आप मुतवज्जा दिलवाइए। आइए सबसे पहले हम वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाह फतरो करीम या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस ये देखिए ढंग से या गौस पाक का नाम भी लेने आ रहा है, उसके बावजूद या गौस पाक अल मदद, या गौस पाक अल मदद कहता है। दस डालता हूँ अनुमान पर, आगे देखते जाइए इसकी हरकतें कैसी कैसी हो रही है। दस्त मेरी रफाई, दस्त डालता हूँ अनुमान पर, दस्त मेरी रफाई। मुर्शिद बैठे तख्त पर, कड़ी बोले अनल हक, कड़ी बोले अनल हक। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अरे बाबू पीछे हे लल्ला। हाँ गौस अल मदद। हे लल्ला। बच्चे लोग जाए भैया बारी नहीं करेगा, देखा लो लड़के हाँ
हे लल्ला भागो। तो नाज़रीन कराम, इस सिफतनुमा शैतान की आपने हरकतें देख ली। अब बिला तअम्मुल हम कह सकते हैं कि इस ढोंगियों की वजह से ही ना इस्लाम और सुन्नियत का नुकसान और बेड़ा गर्क हुआ है। आज जो देवबंदियत और वहाबियत आज जो सुन्नियत के ऊपर तनकीद करता हुआ नजर आता है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? यही ढोंगी लोग तो हैं। आखिर बताएं ना कि इस ढोंगियों के अंदर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके उन हरकत को देख करके, उस इस्लामी पहचान को देख करके ये वहाँ के इर्द गिर्द जो चंद मुसलमान जो सर पर हरा कपड़ा बांधे हुआ है, अपने आप को ये जन्नती समझ रहा है कि हम जन्नत में जाने वाले हैं। बताएंगे ना कि इनके ऊपर ये पैसे लुटा रहा है। आखिर ये बताएं कि किस हद तक ये दुरुस्त है? कहाँ जा रहा है इस्लाम? कहाँ जा रहा है ये सुन्नियत? आखिर इसको गिरफ्त करने वाला कोई है कि नहीं है? पहले जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा की जब ये तिलावत करता है, कुरान मुक़द्दसा की एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढंग से पढ़ने नहीं आ रहा है। या गौसे पाक अल मदद का नाम ले रहा है, वो गौसे पाक का नाम ढंग से नहीं ले रहा है। नाच रहा, हाथ के अंदर में पता नहीं वो कौन सा वो जंजीरों से बंधा हुआ कोई ऐसी चीज है, वो लेकर के जो है ना अपने बदन पर मार रहा है। मैं तो कहता हूं कि यार तुम क्यों खुद से अपने मार रहे हो, बल्कि वो जो लोग हैं उनको बोलो ना एक एक करके सबको पीटने के लिए, पता चल जाएगा तुम्हारे आटा और दाल का भाव क्या है। उसके बाद जो उसके अंदर में सरिया जो घुसाया है, ये सारे सिफलीबाज नजर बंद का ये सारा खेल होते हैं। ये सब पैसे कमाने का एक नया तरीका, एक नया ढोंग इन लोगों ने सीख रखा है। अगर इसके हाथ से इसके गले में या सीने में सरिया डालने से वाकई में से कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो दुनिया वालों को कहे ना इसके अंदर में पूरे का पूरे जो है ना लोहा घुसेड़ दिया जाए इसके अंदर में, फिर बताए दुनिया वालों को साबित करके कि हाँ ये बहुत बड़ा जो है खुदा व रसूल के करीब पहुंच गए हुए हैं और इसको कुछ नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, जान लीजिए कि इन लोगों को इस्लाम से कोई रिश्ता और नाता नहीं है और इस्लाम से इसका कोई मतलब नहीं है। ये लोग ढोंगी है, ढोंगी। ये लोग फकत इस्लाम के इज्जत व वकार को नीचे गिरा सकता है, ऊपर नहीं लेकर जा सकता है। और जो जहां ये चीजें हो रही है, यकीनन उनके कुर्ब जवार में उलमा होंगे। वो उलमा क्या कर रहे हैं जो ऐसे ढोंगियों के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक मुमकिन वजह कि ये भी हो सकती है, जहां तक मेरी समझ में बात आ रही है, कि ये लोग होते हैं सिफलीबाज। अगर कोई इस तरह की आवाज भी अगर इसके ताल्लुक से उठाते हैं तो ये लोग जादू और शहर फेंक करके डाल करके उसको प्रताड़ित करता है, उस इंसान को जो है ना वो बिल्कुल ही कमजोर कर देता है। जो है सिफलीबाज, तो सिफलीबाज से बहुत सारे उलमा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आखिर इसका कोई न कोई तोड़ और कोई न कोई हल तो होगा। जो इस तरह पाखंड और इस तरह जो है ढोंगीबाज को फैला रहा है, बढ़ावा दे रहा है, आखिर इसका कोई ना कोई रोकथाम करने वाला तो होना चाहिए ना, वरना तो मस्जिद ये बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसकी टोलियां बनती चली जाएंगी और ये फिर मामला ये होगा कि ये अपने आप को एक गिरोह बना करके दिन का एक हिस्सा समझ लेगा। और आने वाले जो हमारे सुन्नी भोले भाले भाई हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो इसको दिन का हिस्सा समझ लेंगे। तो जरूरत इस वक्त ये है कि इस कदर जितने भी ढोंगीबाज जो जाली पीर बने बैठे हैं, हाथों में 10-10 अंगूठियां, मालाएं, वो इस कदर के अपने आप को वेशभूषा डाले हुआ है कि दुनिया वालों को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये मजजूब है, जबकि ये कोई मजजूब नहीं, कोई मलंग नहीं, कोई ये संत नहीं, ये सब के सब पाखंड है। ये सब के सब जो है इस्लाम को तबाह बर्बाद करने के लिए और इसके वकार को झुकाने के लिए है। लेकिन जानो लो कान खोल करके, तुम्हारे इस ढोंगीबाजी से मजहब इस्लाम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही आफाकी मजहब है, इतना जान लो, अपने दिमाग में बैठा लो इस बात को जी। और जहां भी इस तरह का पाखंड दिखाई दे और अपने आप को पीर कहे,
जबकि हाथों में 10 अंगूठियां हो, हाथों की उंगलियों में, उसके अलावा जो है गले में इस कदर के मालाएं पहने हुआ हो और इस कदर का वेशभूषा रखे हुआ हो, बाल का जो है जुल्फ के नाम पर कांधे तक नचनिए की तरह लटकाया हुआ हो, नमाजों की पाबंद न करता हुआ हो, जान लीजिए कि वो अपने आप को ये साबित क्यों न कर दे कि वो आबे जमजम से नहा करके आया है, जान लीजिए कि वो बंदा काबिल कबूल नहीं है, वो मुर्तद है, वो इंसान गुमराह है, वो इंसान फकत पाखंड को बढ़ावा दे रहा है, वो फकत इस्लाम को बदनाम करने के खातिर इस तरह की हुलिया अपनाए हुआ है। ऐसे लोगों से अपने आप को भी बचाइए, अपने अहलो अयाल को भी बचाइए, और ऐसे कुर्ब जवार आपके इलाकों में अगर इस कदर के आदमी दिख जाते हैं तो उसको रोकथाम करने के लिए कोई लाहे अमल को भी तैयार कीजिए, ताकि मजहब इस्लाम के ऊपर कोई आइंदा कोई इस कदर के मरदूद आकर के पाखंड ना फैला सके, इस तरह के कोई आकर के लोगों को गुमराह न कर सके। फकत ये लोग सिर्फ लिबास जादू सीख करके कुछ ऐसे करतब दिखाता है और अपने आप को साबित करता है कि करामत है, ये बहुत पहुंचा हुआ है, जबकि इसे दीन से कोई लेना देना नहीं है, मजहब इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे अजीजों, ये बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आगे फैलाएं, आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे पाखंड और ऐसे जाली पीरों से लोगों को महफूज कराएं। और मेरे भाइयों, और इस तरह के जो भी वीडियोस आपके पास आते रहते हैं, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको आगे लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि सही दीन की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, सही लोगों की पहचान लोगों को हो सके और उनसे अपने आप को, अपने अहलो अयाल को लोग बचा सके। मेरे भाई, बस ये बात कहकर के आपके सामने से मैं रुखसत होना चाहता हूं। बस आखिरी गुजारिश ये है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरा इस रईस कौसर कादरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि दिन का काम आपके ज़रिए से भी फैलता चला जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।